नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। लखीसराय जदयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि क्यूल रेलवे के समानांतर बनेगी आरसीसी रोड सा पुल। माननीय सांसद महोदय का हम लोग आभार प्रकट करते हैं लखीसराय जिले के तरफ से, जनता दल यू के तरफ से, क्योंकि आज नहीं बहुत दिनों से, जब से हमको लगता है कि कम से कम लखीसराय जो रेलवे पुल बना है उसके कुछ दिनों के बाद से जोर शोर से पूरे लखीसराय जिले के आदमी का मांग था, चाहे चानन हो या लखीसराय के इस पार की हो, कि क्यूल नदी में एक ओवर ब्रिज बने ताकि आदमी को आने जाने में सुविधा हो। क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि गरही पुल पार कर करके खगौल हो करके रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। उसके बाद चानन में कम से कम 20-25 गांव ऐसे है, यानी टोटल चानन। तो उसके बाद हमारे सांसद महोदय ललन बाबू ने बहुत दिन से इसके प्रयास में थे, लेकिन प्रयास के बाद यहाँ कुछ लोग जो यहाँ के माने क्षेत्रीय विधायक कहिए लखीसराय के, वो अपना श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए थे। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद ललन बाबू ने मुख्यमंत्री से कह करके उन्होंने बहुत पहले वादा किए थे कि समय आएगा तो हम क्यूल नदी पर एक पुल अवश्य बनवाएंगे। लेकिन आज उन्होंने इस पूरे जिला लखीसराय जिले के बहुत दिनों से मांग को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किए। इसके लेकर के पूरे जिलावासी उनको आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज अगर पुल बन जाता है, ये पथला घाट में लगभग हमको लगता है कि ये दिया हुआ है 37.33 यानी 37 करोड़ 33 का लगभग है। ये पुल बन जाने से लखीसराय के इस पार शहर का हो, शहर के बगल का गांव हो या चानन को आने जाने में कम से कम तो 2-2.5 लाख आदमी का आवागमन का सुविधा होगा। और ये पुल अवश्य बने। कब तक बनेगा? ये देखिए, इसका डीपीआर आप देख रहे हैं कि पूरे पटना के न्यूज़ से निकला और उन्होंने बात करके प्रेस मीडिया को भी बताया कि डीपीआर बन के स्वीकृति के लिए चला गया है। और इसी हमको लगता है कि अंतिम होते होते ये 2023 के अंतिम तक इसका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा, बनना भी आरंभ होगा। और हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो, जिस तरह से आपने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है, यथाशीघ्र इसका टेंडर प्रक्रिया में जाए और इस काम को मैंने बनाने का कोशिश करें। बड़ी पहल है ये सांसद महोदय, ये बहुत बड़ा पहल है। और एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ के लोग जितना, जिनको हम किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहते, जितना उनको भाजना होना तो उनसे कुछ नहीं है, लेकिन भांज लेंगे। आज देख लिए कि इतना बड़ा पहल अगर इस जिला में कि इस लोकसभा में, तो उनका नाम है आदरणीय ललन बाबू। इतना बड़ा पहल आप एक बार कहे थे कि रेलवे पुल है, कितना पुल हो सकता है, गरीब पुल है, लेकिन उन्होंने यहाँ के इस जिले को जो भी जनता है उनको ध्यान में रखते हुए फिर भी कोशिश करके ये पुल बनाने का उन्होंने काम किया। आपने बताया कि काफ़ी पहले हो जाता, बीच में इसमें कोई खलल डाला? हाँ, खलल क्या, बीच में एक बार और बोले थे और इसके पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो यहाँ के लोग मांग किए थे। लेकिन अभी शुरुआत होता था ने, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लखीसराय विधानसभा के क्षेत्रीय जो विधायक है वो अपना श्रेय लेने के लिए मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बताइए काम करे हमारे सांसद और उस श्रेय कोई और ले तो काम करने से क्या फायदा है। लेकिन श्रेय लेने के होड़ में पुल का निर्माण इतना वर्षों से लंबित अरे होता था कभी कभी, लेकिन इस सब को दरकिनार करके हमारे ललन बाबू ने फिर भी कहा नहीं, जिसको जो बोलना है बोले, वहाँ की जनता की जो मांग है उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। उनमें तो एक ही चीज़ है कि जो कहते हैं ललन बाबू वो करते हैं। आज इतना विकास जिला को कौन किया है आप बता दीजिए, आपको बराबर घूमते, आप भी तो लोकल आदमी हैं। जितना सड़क पुल पुलिया बना उसका देन आदरणीय ललन बाबू है। ये विधायक जी क्या लेन देने, खाली बस आ करके झूठ मूठ के भाषण देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आप बताइए, ललन बाबू के बराबरी करने चले हमारे यहाँ प्रतिपक्ष के नेताजी, कभी संभव है?
अगर वो एको दो रोड कहीं बता दे कि हमने अनुशंसा विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए, अगर वो करवा के बता दे कि एको दो सड़क का हमने अनुशंसा करके बनवाने का काम किया, तब आप बताइएगा। आज जितना उस दिन देखे एक लिस्ट बना करके इधरों 28 को फिर अनुशंसा करके उसका डीपीआर बन के चला गया स्वीकृति के लिए। इसके पहले कम से कम तो 100 गो सड़क लखीसराय जिला में जिसका कि टेंडर हो गया है, टेंडर होकर कहीं काम हो रहा है, ये सब तो ललन बाबू का विकास करते हैं। क्या लगता है अध्यक्ष जी, क्या चुनावी मोड है इसलिए ऐसा तो नहीं किया जा रहा? ना चुनावी मूड अलग चीज़ है, वो हर हमेशा इसी मूड में चलते हैं। जीतने के बाद हमारे लोकप्रिय सांसद ललन बाबू जीतने के बाद देखे कि कई बार जब भी होता साल में उनका काम है कि जनता को सम्मान देना, कार्यकर्ता सम्मान भोज करते आ रहे हैं, विकास में वो खोज करके करते हैं। हर महीना कम से कम 2 दिन 4 दिन क्षेत्र में भ्रमण करते, ये भी देख लीजिए। उनकी तो देख लीजिए कि इधरों 2 दिन भ्रमण करके गए गांव-गांव, जहाँ कभी विकास तो हुआ ही, कहीं कुछ बच तो नहीं गया। उनकी सोच है कि हमारे रहते हुए किसी गांव में ऐसा कोई काम नहीं बच पाए जो कि वो गांव वंचित है, इस तरह का वो काम करते हैं। तो आपका आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष जो है सिर्फ वोट लेने के लिए कि भाई ये करवा दिया, वो बिल्कुल 100% कोई मतलब काम से उनको कोई लेना देना नहीं। आप लोग जब एनडीए में थे तब तो उनसे कुछ होता ही नहीं था, आज तो विपक्ष में है, उनका काम है सिर्फ धरना प्रदर्शन। यहाँ के प्रशासन हो या और जो नेता हैं उनसे जो अलग रहते हैं, उनको सबको भ्रष्टाचार माने खाली बोलने के लिए लगा हुआ है। लेकिन कभी आप देखे होंगे कि अपराधी के साथ वो लेकर चलते हैं, दूसरे पर आरोप करते हैं। आप भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे, पेपर में भी आया था कि उनके बगल में बैठते हैं जिस पर SC ST का केस हो, कई ऐसे केस से है, और वो आदमी बगल में बैठ करके भाषण देते हैं। सही तो उनका स्वभाव रहा है, इसके बाद उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता, इस जिले की जनता समझ गई कि हमारा कौन काम करने वाला है। अगर कोई काम करने वाला है तो उसका नाम है ललन बाबू। इसके सिवा यहाँ लखीसराय जिला में और मुंगेर लोकसभा में कोई काम करने वाला नहीं। एक अहम सवाल है अध्यक्ष जी, लखीसराय के मुख्य बाजार में दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय है, लगातार 15 साल से परित्यक्त भवन घोषित है जी, और अभी तक नहीं बना है। इस पर सांसद महोदय पर कई बार आवेदन भी दिया गया है, स्थानीय लोगों ने दिया है, इस पर क्या संज्ञान ले रहे हैं? ना, इस पर हम बता देते हैं। हम भी उनसे इधर आए थे 2-3 दिन पहले, एक आवेदन उनको दिया गया, उनसे हमने आग्रह किया। बीच में वो पहल किए थे, जो शिक्षा विभाग के चीफ सेक्रेटरी थे, वो कहे थे कि जितना जल्दी हो लखीसराय जो बालिका विद्यापीठ है उसमें कम से कम 1500-1600 बच्चियाँ पढ़ती है। विद्यालय जर्जर हालत में उसको हटा करके क्यार के मैदान स्कूल में चल रहा था। परसों कहे हैं कि हम जाते हैं पटना, जितना जल्दी हो इसका पैसा का आवंटन करवा करके अब विद्यालय को हम बनाने का शुरू करवाएं। ये 3-4 दिन पहले उनसे हम भी आग्रह आवेदन मिला था उनको। अध्यक्ष जी 60 लाख रुपया अभी भी शिक्षा विभाग से पहले से जमा है, 65 लाख जमा है, जबकि उस शिक्षण संस्थान के माननीय अध्यक्ष जो है अभी विधायक स्वयं है, उसके बाद टाल मटोल किया जाए। उनका इच्छा है कि गर्ल स्कूल बने, उनका इच्छा रहता। जो 65 लाख रुपया हमारा जमा था तो उसको तो कम से कम शुरुआत करवाते, वो अध्यक्ष है उसका। लेकिन उनकी मानसिकता क्या है आप लोग जानते हैं कि उनका काम है सिर्फ डिस्टर्ब करना, भाषण देना, काम नहीं कराना। 65 लाख रुपया, हम उसी दिन बातचीत हुई, जो सांसद महोदय को आवेदन दिया गया उस आवेदन में था कि 65 लाख रुपया पहले से जमा है। लेकिन इस पर सब एरने वाला है हमारे जो उस विद्यालय के अध्यक्ष हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, जो अभी वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता है। उनकी मानसिकता विकास के प्रति नहीं है, सिर्फ भाषण देना और बराबरी करना। क्या लगता है कब तक अध्यक्ष जी इसे पूरा करवा देंगे माननीय सांसद? आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, 15-20 दिन के बाद, यानी महीना के अंदर में वो कहें कि हम जितना भी पैसा इसका आवंटन करवा के हम शुरुआत करवा दें। ये सांसद महोदय और कहें हम विद्यालय को बनवा देंगे। धन्यवाद। चलिए, सच्चा बोलवा